विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसके लिए भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है। धर्मनगरी काशी से ये संकल्प देश के मशहूर उद्योगपति और मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने सभी से लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने युग संस्कृति न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सनातन संस्कृति संवाद में ये बात कही। वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में राजर्षि के नाम से मशहूर भूपेंद्र कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सनातन संस्कृति संवाद की अध्यक्षता झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जेपी लाल ने की और इस अभियान की तारीफ की। मुख्य वक्ता के तौर पर बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन मयंक चौहान ने किया। सनातन संस्कृति संवाद कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन युग संस्कृति न्यास ने किया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष धर्मवीर आचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की विशेष पहचान रही है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में युग संस्कृति न्यास निरंतर प्रयासरत है और सनातन संस्कृति संवाद के रूप में देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। राजर्षि भूपेंद्र कुमार मोदी ने कार्यक्रम में भगवद गीता के दैनिक जीवन में महत्व और सनातन संस्कृति के सूत्रों के अलावा बीएचयू में इंजीनियरिंग छात्र के तौर पर बिताए अपने दिनों की यादें भी साझा की। मैं 5 साल बीएचयू में रहा, 1965 से 1970 तक, और यहीं पे हॉस्टल में था, मौलवी में। और भी हॉस्टल? हाँ, तो वहाँ पे बहुत चर्चाएं होती थी। हमारा अध्यात्म का जो सफ़र है वो बीएचयू से ही शुरू हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो होती थी इंजीनियरिंग की, और मेरे सामने मंदिर भी था जो बिरला मंदिर था। तो वहाँ बैठ के 17 साल की उम्र से ही ये था कि आगे क्या करना है, भारत का क्या होना है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब पे चर्चा होती थी। और सब सब्जेक्ट पे भी चर्चा होती थी जो कि पढ़ाए नहीं जाते थे। और मेरा शुरू से ही विशेष इंटरेस्ट रहा भारत के वेदों पे, भारत की संस्कृति पे। और हमेशा ये मन में रहता था कि कब वो समय आएगा जब भारत का जो मूल रूप है वो दुनिया के सामने आएगा। तो इंजीनियरिंग तो कर रहे थे, परंतु उसके साथ साथ अभी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भी साथ साथ चर्चा होती थी, और वो मेरे लिए आगे तक चली। और मैं 75 साल का हो गया हूँ, तो लास्ट 50 साल में मैं वानप्रस्थ हो गया था और मैं बाहर चला गया था और पूरी दुनिया में मैंने भ्रमण किया। अमेरिका में कई साल रहा, करीब 15 से 20 साल, फिर सिंगापुर भी रहे, लंदन में भी रहा, और सब जगह जितने भी वहाँ के रहने वाले थे हिंदूज, उन सब से मेरा वार्तालाप होता रहा। वो मुझे बुलाते भी थे, क्योंकि 93 में मैंने सनातन धर्म पे किताब लिख दी थी, और उससे लोगों को रुचि थी कि मैं बताऊँ उनको सनातन धर्म के बारे में। और मैं 75 साल का हो गया, तो संन्यास के उम्र में मैंने सोचा कि फिर से भारत आ जाए। और यहाँ आने पर मुझे आशीर्वाद मिला चारों शंकराचार्यों से, और उन्होंने मुझे राजा ऋषि की उपाधि दी। तो वो राजर्षि का जो वर्णन है वो गीता में भी है, और ये शब्द बहुत पुराना है। तो वेदों में भी लिखा है, सब जगह हमारे माता पिता ने भी बताया था कि जीवन के 4 हिस्से होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, और फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो ब्रह्मचर्य का जो पीरियड है वो स्टडी पीरियड है। उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 100 साल तक क्या करना है। सारा डिसीजन उसी समय हो जाता है। उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए आप स्टडी करते हैं। तो जो भी जिसका विचार हो
वो आपको स्टूडेंट एज में पूरी स्कीम बना लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम आगे क्या होगा उसको ना सोचें, अपने बारे में तो पूरा सोच लेना चाहिए, जिससे कि आप पढ़ेंगे जो तो वो उसकी पढ़ाई एंड तक चलेगी। आज मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी, वहाँ से MBA किया, PhD किया, तो मैं कहीं भी जाता था तो सबसे पहले पढ़ाई का जिक्र होता। तो इसलिए पढ़ाई का जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपके साथ कुछ भी आप करें वो आपके साथ चलती है। तो इसलिए पढ़ाई को सीरियसली लें, बिकॉज वो आपकी दुनिया को अफेक्ट करेगी, वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। और यहाँ समय ही समय है, क्योंकि जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं तो घर तो रहता नहीं, तो इसलिए पूरा समय या तो आप पढ़ते हैं या अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं, तो उसका लाभ उठाएं और अपने विचारों को अपने को समझें। सबसे पहले सर एक अंतिम प्रश्न की सबसे बड़ी तो छाप हिंदू धर्म की है, और हिंदू धर्म की छाप को जब पढ़ना शुरू किया तो सनातन धर्म डिटेल में पढ़ना शुरू किया। उसमें फिर ये भी ध्यान में आया कि बुद्ध भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, नवे अवतार हैं, और भी सब जो पूरा कैसे सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, वेदों का भी अध्ययन हुआ, गीता का ये उसका सार है। तो ये सब बातें यहीं से शुरू हुई। यदि मैं VHU ना आके किसी और यूनिवर्सिटी में जाता तो शायद मुझे वो वातावरण नहीं मिलता जो यहाँ मिला। तो IIT तो कई हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी IIT नहीं है जिसके साथ हिंदू मंदिर भी हो। तो इसलिए, और नाम भी विश्व हिंदू परिषद है, मतलब VHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बाद में मुझे विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना चेयरमैन बनाया ग्लोबल। तो ये हिंदू और सनातन की यात्रा यहीं से शुरू हुई और अंत तक रही, और अभी भी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप सबके साथ विचार विमर्श करने। तो जो भी धर्म है वो सबसे बड़ी देन होती है, उससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बनता है, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। आज मैं इस कार्यक्रम के सनातन संस्कृति संवाद जो कार्यक्रम आज होने वाला है अभी, उस कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। कार्यक्रम कहाँ पे होगा, उसका उद्देश्य? कार्यक्रम जो है वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो सनातन संस्कृति है ये कोई कुछ वर्षों का या इवन हजारों वर्षों की संस्कृति नहीं है। ये अनादिकाल से जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा स्वयं चरित्रेण अपने चरित्र के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया है, और वह समाज उनके चरित्र के उस बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने को जीवन यापन करती है। ऐसे समाज की, ऐसे संस्कृति की स्थापना अनादिकाल से है। जिस समय आपको मैं बताऊं, जब मनुष्य शतरूपा यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, उन्होंने स्वयं आप सब लोग जानते हैं, न कोई राजा था न कोई राज्य था, न राज्यम न च राजासी, न दंडको न दंडको अपि धर्मणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परसम। न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न कोई दंड था, न कोई दंड देने का विधान था। फिर भी ये समाज कैसे चलता था? कहते धर्म का अनुपालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हम आपके लिए सहयोग करते थे और दूसरा हमारे लिए सहयोग करता था। इसी संस्कृति, यही हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसी संस्कृति का लोप होने से समाज में तमाम तरह की विकृतियाँ आई हैं, और आवश्यकता है ऐसे ही संस्कृति का पुनर्स्थापना करने की। मुख्य वक्ता कौन? मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, और जिनका आज मार्गदर्शन है, जिनको विशेष रूप से जो बोलने वाले हैं VK मोदी जी, वही इस पूरे संवाद के केंद्र बिंदु में हैं।